सुपर ओवर में श्रीलंका से हारने के बाद क्या भारत फाइनल से बाहर हो गया क्या? ये जो ट्राई सीरीज चल रही है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, फाइनल कौन खेलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं अफगानिस्तान से भी हार गए, श्रीलंका से हार गए तो भारत बाहर हो गया, या अभी भी भारत के पास फाइनल में पहुंचने का चांस है? क्या कहती है पॉइंट्स टेबल, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि लोग क्यों कह रहे हैं कि सूर्यवंशी से बहस तो करियर तहस नहस। चलिए पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस पॉइंट्स टेबल के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं अभी कितने मैच बाकी हैं, जरा ये जान लीजिए, तो आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए, अभी जो मैच बाकी है 17 जून को मैच है अफगानिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए के बीच। दाम्बुला में यह मैच होगा, टाइम वही है भारत के समय के हिसाब से, सुबह 10 बजे शुरू होगा 50 ओवर का गेम। यानी अभी कितने मुकाबले बाकी हैं इस त्रिकोणीय श्रृंखला में, ट्राई सीरीज में 3 मुकाबले बाकी हैं इंक्लूडिंग फाइनल। पहला मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के बीच, ठीक। उसके बाद 19 तारीख को श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबला खेला जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद खेला जाएगा 21 जून रविवार को फाइनल, ठीक है। 3 ही मैच बाकी हैं। और अब आप ये समझ गए होंगे कि ये जो 3 मैच बाकी हैं इसमें इंडिया को सिर्फ 1 मैच खेलना है, श्रीलंका को सिर्फ 1 मैच खेलना है, लेकिन अफगानिस्तान को 2 मैच खेलना है, उसके 2 मैच बाकी हैं। अब आते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि भाई पॉइंट्स टेबल क्या कहती है, भारत कहीं बाहर तो नहीं हो गया या फिर उसके पास चांस है? तो जरा पॉइंट्स टेबल समझते हैं। ट्राई सीरीज है, 3 ही टीमें होंगी। सबसे ऊपर है श्रीलंका, 3 मैच खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है, और 1 जो हारी है वो भारत ने ही उसे हराया था। अरशद खान ने कमाल का आखिरी ओवर डाला था और वो भी श्रीलंका जीत ही गया था एक तरह से। तो श्रीलंका की बात करते हैं, 3 मैच खेला, 2 जीता, 1 हारा, और श्रीलंका का पॉइंट है 4 और रन रेट है 0.49, करीब करीब आधे का। 0.49 मतलब 0.5, तो आधे का रन रेट प्लस में, ठीक है। अब इनका एक ही मुकाबला बचा है, किससे? अफगानिस्तान ए से। तो श्रीलंका है टॉप पर। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत ने श्रीलंका के बराबर ही 3 मैच खेले हैं, लेकिन यहां उल्टा है थोड़ा। श्रीलंका 2 जीता है, 1 हारा है, भारत 1 जीता है, 2 हारा है। बारिश की वजह से जो मैच हुआ था जिसमें अफगानिस्तान ने भारत को हराया, 4 रन से डीएल लग गया था, और 1 सुपर ओवर में श्रीलंका ने हराया, ये 2 हार हो गई। और जीत मैंने आपको बताया कि भारत ने श्रीलंका को अरशद खान के अच्छे ओवर की वजह से वो जो हराया था। तो भारत का 3 मैचों में पॉइंट है सिर्फ 2। अब अच्छी बात यह है कि भारत का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव में है, 0.03 पॉजिटिव में है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा एक और चीज जान लीजिए, श्रीलंका को भी जो अपना अगला मैच खेलना है वो खेलना है अफगानिस्तान के साथ, और भारत को भी जो अपना अगला मैच खेलना है वो खेलना है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं अफगानिस्तान कहां है भाई। अफगानिस्तान ने 2 खेले हैं, 1 जीता है, भारत से जीता है, और श्रीलंका से 1 हारा है। तो अफगानिस्तान के पॉइंट हैं 2, लेकिन अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो माइनस में नहीं, बहुत ज्यादा माइनस में है भाई, -1.39। अब आते हैं कि भारत का फाइनल में पहुंचने का चांस क्या है। चलिए उस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। तो देखिए, श्रीलंका के पॉइंट हैं 4 और श्रीलंका का मुकाबला है वो अफगानिस्तान से। अब सपोज करते हैं कि श्रीलंका यह मुकाबला जीत जाता है, तो श्रीलंका के पॉइंट हो जाएंगे 6, और अफगानिस्तान तीसरा मैच होगा। तो अगर अफगानिस्तान हार गया, ये अगर श्रीलंका जीतेगा तो उसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान हार गया, तो अफगानिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 2 के 2 ही रहेंगे, क्योंकि हारने पे तो कोई पॉइंट मिलता नहीं। ऐसे केस में अफगानिस्तान का होगा स्कोर, ये आंकड़ा पॉइंट्स टेबल में, कि भाई 3 मैच और पॉइंट 2। भारत का भी वही हिसाब होगा कि 3 मैच पॉइंट 2,
यानी श्रीलंका अगर अफगानिस्तान को हरा देगा तो भारत और अफगानिस्तान की स्टैंडिंग एक जैसी हो जाएगी, और ऐसे में अफगानिस्तान और भारत के बीच जो मैच होने वाला है वही होगा डिसाइडिंग मैच। लेकिन वो मैच तो पहले है, इसलिए भारत को हर हाल में अफगानिस्तान को हराना होगा, ये पहली कंडीशन है। और अगर मौसम ने कहीं खेल कर दिया कि एक एक पॉइंट ले लो तो और नुकसान हो जाएगा भारत का। इसलिए भारत का जो ये मुकाबला है 17 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ, ये भारत को हर हाल में जीतना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए यहीं से फिर शुरू कर लेते हैं कि भारत ने ये मुकाबला जीत लिया अफगानिस्तान से तो क्या होगा। तो भाई इंडिया के मैच हो जाएंगे 4 और पॉइंट भी हो जाएंगे 4। ठीक है, अफगानिस्तान भारत से हारने पर अफगानिस्तान के मैच हो जाएंगे 3, पॉइंट रहेगा 2। ओके, अब यहां बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब अगर भारत जीतेगा तो इसका मतलब अपना नेट रन रेट भी बेहतर करेगा, और अफगानिस्तान हारेगा तो इसका मतलब नेट रन रेट इसका और खराब होगा। उस केस में अफगानिस्तान के पास एक ही मैच बचेगा श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से, वो जो 19 तारीख वाला मैच है। और अगर वो मैच अफगानिस्तान जीतेगा भी तो भी भारत पहुंच जाएगा फाइनल में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराना होगा। देखिए फिर समझ लीजिए, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं भारत सुपर ओवर में श्रीलंका से हार चुका है। अब भारत का मुकाबला है अफगानिस्तान से। अब भारत वो मुकाबला जीत जाएगा अगर, तो भारत के 4 मैचों में 4 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना, और एक टीम 4 ही मैच खेल रही है, 2-2 मैच, विरोधी टीम से 2-2 मैच। तो भारत ने श्रीलंका से 2 मैच खेले और 2 मैच खेले भारत ने अफगानिस्तान से। अब श्रीलंका से भारत 2 मैच खेल चुका, उसका 1 मैच अफगानिस्तान से बचा है। भारत को जीतना जरूरी है और भारत जीतेगा। भारत जीतेगा तो उसका स्कोर हो जाएगा 4 मैचों में 4 पॉइंट, और भारत से हारते ही अफगानिस्तान का स्कोर हो जाएगा 3 मैचों में 2 पॉइंट। ठीक, तो अब अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच जो ये वाला मुकाबला है दाम्बुला में 19 जून को, अब अगर उसे श्रीलंका जीत जाएगा तो श्रीलंका के 6 पॉइंट हो जाएंगे और अफगानिस्तान 2 पॉइंट के साथ अपने आप बाहर हो जाएगा। पर अगर श्रीलंका ने कमजोर खिलाड़ी उतार दिए, या श्रीलंका ने सोचा कि चलो एक ट्विस्ट लाते हैं, जानबूझ के जरा बाहर करवाते हैं इंडिया को, ऐसी कुछ, क्योंकि किसी के दिमाग में कभी भी कुछ भी आ सकता है। और श्रीलंका को पता है कि इंडिया को हराना कठिन है, फाइनल में चल गया सूर्यवंशी तो भूस भर देगा। तो श्रीलंका भी चाहेगा कि अफगानिस्तान से ही फाइनल खेले। तो श्रीलंका हो सकता है कुछ शरारत भी कर दे, नए नए लड़कों को भर दे, या जानबूझकर भारत से माफ कीजिएगा अफगानिस्तान से मैच भी हार जाए, क्योंकि श्रीलंका की पोजीशन तो सिक्योर है काइंड ऑफ, क्योंकि रन रेट इनका ठीक है, अफगानिस्तान का रन रेट अच्छा नहीं है। यह मैं तब बात कर रहा हूं जब भारत जीत जाएगा, अफगानिस्तान का आखिरी लीग बचेगा। खैर, अब अगर ऐसा केस बनता है कि श्रीलंका अपना आखिरी मैच अफगानिस्तान से हार जाता है, देखिए श्रीलंका अगर जीत गया आखिरी मैच तो अफगानिस्तान की कहानी खत्म है। अफगानिस्तान की कहानी खत्म है। फिर अफगानिस्तान के पास एक ही उम्मीद है कि वो जो इंडिया से मैच जो 17 तारीख को खेलना है वो अफगानिस्तान जीत जाए, और अगर वो अफगानिस्तान जीत गया तो भारत की कहानी खत्म है, क्योंकि अफगानिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 4 और भारत के 2 ही पॉइंट रह जाएंगे। क्लियर? अफगानिस्तान और भारत का जो मैच बाकी है वो जो जीतेगा वो फाइनल में श्रीलंका के साथ खेलने की चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, जब तक कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच में कोई बहुत बड़ा ड्रामा ना हो, क्योंकि करीब करीब 2 का रन रेट कवर करना होगा, क्योंकि ये अगर भारत से हारेगा तो ये माइनस में 2 पॉइंट के करीब जाएगा, और -2 और श्रीलंका का 0.5, तो 2 या 2.5 का जो नेट रन रेट है इसको बैलेंस करना बहुत कठिन होगा, बहुत ज्यादा कठिन होगा अफगानिस्तान के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल, और इंडिया और श्रीलंका के बीच अगर फाइनल होगा तो वैभव सूर्यवंशी जहां से उन्होंने पारी छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे। इंतकाम लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा। और क्या कोई ऐसा चांस है कि श्रीलंका बाहर हो जाए? तो मैंने आपको बताया वो चांस तब है जब भारत अफगानिस्तान को क्लोज मुकाबले में हराए और अफगानिस्तान
श्रीलंका को बहुत भारी अंतर से हराए, तब क्या होगा, तब इन दोनों का रन रेट अब मतलब पॉइंट सबके 4-4-4 होंगे, सबके पॉइंट 4-4-4 होंगे। और अगर श्रीलंका का रन रेट कम हुआ इन दोनों से तो श्रीलंका भी बाहर हो सकता है। इसलिए श्रीलंका रिस्क नहीं लेगा, वो एक जीत के साथ जाहिर सी बात है फाइनल में पहुंचना चाहेगा। और वो भारत के खिलाफ उसके दोनों मुकाबले क्लोज फिनिश हुए, नेल बाइटिंग फिनिश, तो उसको श्रीलंका कैश करेगा और सोचेगा यार 2 बार तो हम भारत को आखिरी ओवर तक ले जा गए, इसका मतलब हम में दम है, हमारा होम ग्राउंड भी है। और भारत की बॉलिंग लाइनअप एकदम खच्चड़ है, खत्म है बॉलिंग लाइनअप भारत की, कोई बॉलर है ही नहीं भाई रशद खान को छोड़ के। गजब गजब सिलेक्शन ले गए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हंसेंगे। आप सुनील जोशी को स्पिन स्पेशलिस्ट मेंटर, और पहले यही थे राइजिंग कप में, ये भारत की टीम देख रहे थे, आप उनको स्पिन कोच बना के ले गए। आपके पास स्पिनर कौन है भाई? आप आयुष बदोनी से ओवर डलवा रहे हैं। आयुष बदोनी एक पार्ट टाइमर है। आप विपराज निगम है, वो लेग ब्रेक बॉलर है। सुनील जोशी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। मतलब विपराज निगम है रिस्ट स्पिनर, सुनील जोशी जो कि मेंटर और बॉलिंग स्पिन कोच है वो है फिंगर स्पिनर। कमाल है। मतलब मैं एकदम समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या चल रहा है टीम में। बॉलिंग यूनिट बुरी तरह मतलब कोलैप्सिंग यूनिट है, ये कभी भी एक्सपोज हो सकती है। तो खैर आते हैं, तो ये है पूरी कहानी। और इसीलिए ये जो है ना, जो मैदान पर जिसे श्रीलंका के खिलाड़ी छेड़ रहे हैं, और अभी इनिंग आई है 44 की, उसके बाद 14 पे 21 बनाए थे शायद अभी इस वाले में। फाइनल में मिल गया कोई भी सूर्यवंशी को, धज्जियां उड़नी तय है। तो ये थी गणित, मैंने आपको बता दिया कि कैसे भारत पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, और माफ कीजिएगा फाइनल में, और फिर भिड़ सकता है श्रीलंका से। और अगर बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो गया क्रिकेट में तो श्रीलंका हो सकता है बाहर, और भारत और अफगानिस्तान भिड़ सकते हैं। ये जो दरवाजे हैं सबके लिए खुले हैं। कौन पहुंचेगा कमेंट करके बताइए। 17 जून को तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी, क्योंकि भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से 17 जून को। 50 नहीं तो 100 लोडिंग, इंतजार करो, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बस ये कोई बैन होने वाला चक्कर ना हो कि मैच रेफरी या ऑफिशियल या आईसीसी कोई कदम ले ले कि सूर्यवंशी को बैन करो जो लड़ाई झगड़े की वजह से। 100 इज लोडिंग, व्हाट टू से, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।